Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we bring the explanation of the key concepts for UPSC preparations in a very fun and engaging way. Concepts from subjects like geography, polity, history, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just 3 things: liking the video, subscribing to the channel, and recommending the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. Welcome to the course. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नए मॉड्यूल के साथ, और इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने साइंस एंड टेक का ख़त्म किया था, तो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है ना, आपको पता ही होगा कि ये अक्साई चीन वाला जो एरिया है अपना इधर, है ना, इधर वाला जो अक्साई चीन वाला एरिया है जहाँ पे ये पैंगोंग TSO लेक है ना, पैंगोंग सो लेक है ना, और ये चुसुल वैली जो है इधर। तो यहाँ पे क्लैशेस चलते रहते हैं दोनों आर्मीज़ के बीच में। अगर आप पिछले साल से करंट अफेयर्स पिछले साल से करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा 8 फिंगर्स करके यहाँ पे एक रीजन है जहाँ पे ये दोनों की बटालियन कंट्रोल करती है। बेसिकली ऐसे 8 टाइप की फिंगर्स हैं, है ना, तो वहाँ पे उस पर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो चुसुल वैली बेसिकली पैंगोंग TSO के पास है, चुसुल वैली वहाँ पे अक्साई चीन के बॉर्डर पे उधर डिस्प्यूट चलता रहता है। पर अभी डिस्प्यूट कहाँ आया है? अभी बेसिकली नॉर्दर्न सिक्किम और ये लद्दाख वाला जो रीजन है वही अक्साई चीन वाला, जो आपका ये वाला रीजन ना, ये दिस इज़ अक्साई चीन, दिस इज़ योर पार्ट ऑफ अक्साई चीन। तो यहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ पे चलता रहता है। और इधर ये वाला जो भूटान ये सिक्किम वाला जो एरिया है यहाँ पे चलता रहता है, जो ये मैकमहन लाइन है ना, इधर ये दोनों जगह बेसिकली डिस्प्यूटेड एरियाज़ है। यहाँ पे फाइट्स होती रहती हैं। चाइना बोलता है ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है, इंडिया बोलता है नहीं मैकमहन लाइन तो ये है, वो बोलता है, चाइना बोलता है नहीं हम इसको तो मानते नहीं, हमारी तो मैकमहन लाइन ये है। तो यहाँ पे अक्सर डिस्प्यूट चलता रहता है ना। तो अभी यही डिस्प्यूट अपना चल रहा है क्योंकि LAC जो है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है ना, कोई म्यूचुअली अग्रीड नहीं है दोनों LAC पे, बस ऐसे ही हवा में डिसाइड हो गया है ना। और ये जो लद्दाख में है यहाँ पे जॉनसन लाइन है, तो ये वाली देखो आप, जो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली दिस इज़ जॉनसन लाइन, ये वाली जो लाइन है दिस इज़ जॉनसन लाइन। तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। तो ये जॉनसन लाइन किसने प्रपोज करी थी? ये ब्रिटिश ने प्रपोज करी थी 1860 में, है ना। ये कुल्लू माउंटेन्स तक बेसिकली एक्सटेंड करती है और अक्साई चीन को बेसिकली जम्मू कश्मीर का पार्ट बताती है। तो ये वाला अभी देखो, ये वाला जो है ना अपना, ये कश्मीर है पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये क्या करती थी कि ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है ना, और ये वो बोलते थे कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कश्मीर का ही पार्ट है। बट जो वो चाइना है वो क्या बोलता है? चाइना बोलता है नहीं ये हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है अक्साई चीन ये हमारा पार्ट है, वो ऐसा चाइना बोलता है ना। बट ब्रिटिश ने जब उस समय बनाया था तो उन्होंने बोला था कि ये भाई प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ना। चाइना इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है और मैकडोनल्ड लाइन को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो बेसिकली ये है मैकडोनल्ड लाइन, है ना। ये वाली जो अक्साई चीन वाली लाइन है दिस इज़ मैकडोनल्ड लाइन, तो ये आप याद रखोगे, दिस इज़ मैकडोनल्ड लाइन, है ना, मैकडोनल्ड लाइन। और ये वाली जो लाइन थी, है ना, ये वाली जो लाइन है दिस इज़ अ जॉनसन लाइन, जिससे ये बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना दिस इज़ जॉनसन लाइन। तो ये बेसिकली क्या करती है, जो अक्साई चीन को कश्मीर का पार्ट बताती है, ठीक है। और वहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो बॉर्डर है वहाँ पे जो मैकमहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश की, वो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, तो चाइना उसको मानता नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट अपने इसमें चल रहा है ना। और ये देखो यहाँ से ये वाला लद्दाख वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से लेकर पूरा ये वाला बॉर्डर ये पूरा डिस्प्यूटेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्प्यूटेड है ना। तो ये वाला पूरा जो है अपना वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। अब इंडिया चाइना वाटर रिलेशंस की बात करें तो भाई चाइना एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन सी रिवर पे? यारलुंग जांगबो रिवर पे। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यारलुंग जांगबो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये रिवर सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से होती है? लंपो ग्लेशियर, जो कि तिब्बतन प्लेट्यू में है ना। तो आपको बस यही सब मोटे मोटे कीवर्ड्स याद रखने हैं। कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है? यारलुंग जांगबो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लंपो ग्लेशियर से। कहाँ ये लंपो ग्लेशियर है? कहाँ? तिब्बतन प्लेट्यू में है, ठीक है।
तो इंडिया और चाइना के बीच में वाटर को लेके ना कोई ट्रीटी नहीं है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म नहीं है कि हाँ भाई इन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करेंगे। तो बेसिकली चाइना क्या करता है ना, चाइना यहाँ से जितनी भी रिवर्स आ रही होती हैं तिब्बतियन प्लेट्यू से, वहाँ पे डैम बना देता है और बोलता है हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हम तो रन ऑफ रिवर, बस हम जो रिवर का फ्लो है उसको हार्नेस कर रहे हैं ना, हम पानी नहीं निकाल रहे हैं, हम बस इस रिवर को हार्नेस कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए, है ना। तो ये बेसिकली अगेन ये वाला जो प्रोजेक्ट बनना है ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, है ना, ताकि ये जो फ्लो है रिवर का उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब तिब्बतिन जो प्लेट्यू है उसको हम अक्सर क्या बोलते हैं, थर्ड पोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स और फ्रेश वाटर यहीं मिलेगा आपको, है ना। तो तीसरे नंबर पे आपको सबसे ज़्यादा ग्लेशियर और फ्रेश वाटर यहीं मिलेगा, इसीलिए इसको थर्ड पोल बोलते हैं। एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ 7 ऑफ द साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट रिवर। कौन कौन सी? इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सल्वीन, यांगसे एंड मेकोंग, है ना। ये सारी आपको रिवर्स याद रखनी है ना। तो ये तो याद रहेंगी आपको ये तीन, बाकी इरावदी भी याद रहेगी, फेमस रिवर है। बाकी ये सल्वीन, यांगसे और मेकोंग भी याद ही रहती है, मेकोंग गंगा कॉपरेशन जो है ना, वो वाली से आपको ये याद रहेगा मेकोंग, तो मेकोंग भी याद ही रहेगी। तो ये यांगसे और सल्वीन आप याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चाइना के बारे में थोड़ी बात करते हैं ना। तो अभी चाइना और हांगकांग के बीच में अभी आपने देखा होगा हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, है ना। तो इसकी बात करते हैं कि हांगकांग में जो प्रोटेस्ट थे वो क्यों हो रहे थे ना, क्यों पब्लिक स्ट्रीट्स पे आ गई थी और प्रोटेस्ट कर रही थी। तो सबसे पहली बात याद रखने वाली ये है कि जो हांगकांग है वो 1 कंट्री 2 सिस्टम का पार्ट है चाइना के। तो इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि ये 1 कंट्री 2 सिस्टम है क्या, उससे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूज़ में था क्यों, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था। तो चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना, उसने हांगकांग सिक्योरिटी लॉ को अप्रूव कर दिया था। अब भाई हांगकांग सिक्योरिटी लॉ को अप्रूव तो कर दिया, ठीक है, तो लोग क्यों उतर आ गए, लोग क्यों स्ट्रीट्स पर उतर आए इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो वहाँ की जनता को पसंद नहीं है। जैसे क्या क्या प्रोविजंस है? तो पहला प्रोविज़न ये है कि ये सारे ऐसे एक्ट्स को क्रिमिनलाइज़ करेगा। क्रिमिनलाइज़ मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी डिक्लेयर होगी अगर वहाँ की जनता, अगर हांगकांग की जनता सेसेशन की बात करती है। सेसेशन मतलब कि ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कंट्री, मतलब अभी चाइना जो है ना, चाइना जो है और हांगकांग जो है, ठीक है, तो हांगकांग बेसिकली चाइना का पार्ट है ना, ऐसा चाइना मानता है, ठीक है। चाइना जो है वो हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट है। तो अगर हांगकांग कल को बोले कि हमको चाइना के साथ नहीं रहना, हमको सिसीड होना है, जैसे हम अपनी इंडियन पॉलिटी में बोलते हैं ना कि इंडिया में किसी भी स्टेट को सिसीड होने का राइट नहीं है, मतलब वो अलग और इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन सकता, है ना। सिसेशन का मतलब ये होता है कि वो मेन यूनियन से बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर ऐसा कोई बात हो रहा है ना हांगकांग के लिए कि भाई हांगकांग सिसीड होना चाहता है, तो अगेन दे विल डिक्लेयर इट अ क्रिमिनल एक्ट, है ना। उसके बाद सबवर्जन क्या होता है? अब सेंट्रल अथॉरिटी चाइना जो है, वहाँ का फॉरेन अफेयर्स डिफेंस जो है वो चाइना कंट्रोल करता है हांगकांग का, है ना। अगर हांगकांग की जनता उसको नहीं मानती है तो दैट इज़ कॉल्ड सबवर्जन, अंडरमाइनिंग द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को नहीं मानेगी तो दैट इज़ कॉल्ड सबवर्जन, और अगर ऐसा हुआ तो अगेन इट विल बी अ क्रिमिनल एक्ट। उसके बाद अगर कोई टेररिज्म की एक्टिविटी होती है तो वो क्रिमिनल होगा, है ना। और फिर या हांगकांग की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, वो कोल्यूड करता है कोई भी फॉरेन और एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, है ना। कोल्यूजन मतलब साथ में आके मिल जाए बेसिकली, है ना, तो उसको बोलते हैं कोल्यूजन। तो अब अगर इनमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो द चाइना विल डिक्लेयर इट एज क्रिमिनल एक्ट, और अगर क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने तो कार्रवाई होती है, फिर, है ना, कार्रवाई होती है, चाइना की आर्मी आ जाएगी और फिर जो भी करती है वो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए लोग प्रोटेस्ट करने आ गए कि भाई हमारी फ्रीडम जो है हमारी फ्रीडम पे हैम्परिंग हो रही है, मतलब हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है बेसिकली। तो इसीलिए वो लोग स्ट्रीट्स पे आ गए थे, है ना। तो अब हम इसकी बात करते हैं 1 कंट्री और 2 सिस्टम्स क्या है ये। 1 कंट्री 2 सिस्टम मतलब 1 कंट्री का मतलब चाइना इज़ दैट कंट्री, 1 कंट्री। 2 सिस्टम मतलब कि देखो अब चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग सिस्टम से चलता है ना। चाइना का जो सिस्टम है वो अलग सिस्टम से चलता है, सिस्टम 1 मान लेते हैं। और चाइना के अंडर जो हांगकांग है ना, हांगकांग और दूसरा कौन है? ताइवान, है ना। तो ये जो ताइवान और ये हांगकांग है, ये बेसिकली क्या बोलते हैं, ये 2 कंट्रीज 1 नेशन 1 कंट्री 2 सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे मतलब सिस्टम अलग चलता है, बस ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आते बस ये लोग चाइना के अंदर है, बाकी ये लोग ऑटोनॉमी इनके पास है, अपनी सेल्फ ऑटोनॉमी है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम। अब चाइना जो है वो इनके बेसिकली फॉरेन अफेयर्स और ये सब कंट्रोल करता है, डिफेंस टाइप ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है चाइना, ठीक है। तो ओरिजिनली प्रपोज टू यूनिफाई चाइना एंड ताइवान विच वॉज रिजेक्टेड बाय ताइवान। ताइवान ने इसको रिजेक्ट कर दिया था इनिशियली जब ये प्रपोज हुआ था, है ना। द आइडिया रीसरफेस व्हेन चाइना स्टार्टेड टॉक्स विद ब्रिटेन एंड पोर्टुगल
हु वर रनिंग हांगकॉन्ग एंड मकाओ रिस्पेक्टिवली एज कॉलोनीज। तो पहले जो ये हांगकॉन्ग था वो बेसिकली ब्रिटेन की कॉलोनी था, है ना। फिर चाइना ने प्रपोज किया कि 1 कंट्री 2 सिस्टम करेंगे, तो ब्रिटेन ने दे दिया फिर, है ना, इस टाइप से था। चाइना प्रपोज दैट हांगकॉन्ग एंड मकाओ कैन हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ होल चाइना फ्रॉम मेनलैंड चाइना वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ चाइना। तो मतलब ये जो हांगकॉन्ग है ना, एंड मकाओ है, ये पार्ट हैं चाइना के, बट वहाँ का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम वो सब अलग चलता है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग चलती है ना, वहाँ की करेंसी अलग चलती है, इस टाइप से मतलब समझ सकते हो। तो वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम उसके अलग है ना। बोथ रीजन्स बिकेम स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना विद देयर ओन करेंसीज, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम्स, है ना। करेंसी अलग है, इकोनॉमिक लीगल सिस्टम अलग है, डिफेंस, बट जो जैसे कि मैं बोल रहा था डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है वो चाइना ही डिसाइड करता है। तो ये जो 1 कंट्री 2 सिस्टम का पार्ट है हांगकॉन्ग और मकाओ, उसका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो चाइना ही डिसाइड करता है ना। तो यही है बेसिकली 1 कंट्री और 2 सिस्टम। दीज फ्रीडम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बेसिक लॉ विच इज़ वैलिड फॉर 50 साल, है ना। तो 50 साल तक ये बेसिकली उनका सिस्टम प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात करते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो 1971 वाला वॉर था जिससे बांग्लादेश बना था, है ना, उसका ये बेसिकली गोल्डन जुबली, है ना, गोल्डन जुबली था बेसिकली, इसीलिए न्यूज़ में था ये। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि बांग्लादेश इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। शायद इस पर अभी इस बार क्वेश्चन भी आया है, उसमें पिछली बार के पेपर में आया था कि नेपाल इज़ द ऐसा कोई स्टेटमेंट था जिसमें लिखा था कि नेपाल इज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, है ना। तो जो कि गलत था स्टेटमेंट, है ना। तो ध्यान से पढ़ना भाई, ये सब पूछ लेते हैं। तो बांग्लादेश इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मिलिट्री रिलेशंस की अगर बात करें तो दोनों कुछ एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, जैसे संप्रति और मिलान। तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। संप्रति और मिलान, ये किसके बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, ठीक है, बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। उसके बाद दोनों गवर्नमेंट्स रेल लिंक्स रिस्टोर करने की बात करी, जो 1965 के पहले कनेक्टिविटी लिंक्स थे उनको वापस जोड़ने की बात करी। तो इसमें बेसिकली हल्दीबाड़ी जो है इंडिया में और चिलाहाती जो है बांग्लादेश में, है ना, इसको इनाग्रेट किया गया। और उसके बाद अखुआरा अगरतला लिंक को भी जोड़ा जा रहा है, मतलब अखौरा जो है, अखौरा इज़ इन बांग्लादेश और अगरतला जो कि अपना इंडिया में है ना। तो इन दोनों को लिंक करने की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बेसिकली लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। इंडिया जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, तो ये याद रखना है आपको, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। और अगर मैं ऑर्डर में पूछूं और किससे किससे शेयर करता है तो कैसे बताओगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है बचपन, है ना, बचपन, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान एंड देन नेपाल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है बचपन करके कि कौन सा ऑर्डर है जिसमें जो लेंथ है बॉर्डर का वो सबसे ज़्यादा किसका है, बांग्लादेश का है, ठीक है। बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर मोर देन 35% ऑफ द इंडियाज़ इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स एंड कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ रेवेन्यू फ्रॉम मेडिकल टूरिज्म। तो टूरिज्म में बेसिकली बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन, ये मेंस के लिए आप लिख सकते हो कि अगर बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश के ऊपर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसमें ये फैक्ट आप कोट कर सकते हो कि भाई 50% जो इंडिया का रेवेन्यू है मेडिकल टूरिज्म का वो बांग्लादेश कंट्रीब्यूट करता है ना। तो इस टाइप से आप वो कर सकते हो। और बाकी इंडिया किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, इंडिया बेसिकली वहाँ पे पावर देता है, बांग्लादेश को पावर सप्लाई करता है। तो अभी इंडिया करेंटली सप्लाइज 1200 मेगावाट पावर टू बांग्लादेश एंड टू बी इंक्रीज टू 2500 मेगावाट बाय 2021। तो इसको बढ़ाने की बात की गई है, इसको जस्ट डबल करने की बात की गई है ना। तो अभी 1200 मेगावाट देता है और आगे डबल करने की बात की गई है ना। उसके बाद इंडिया नेपाल के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ डिस्प्यूट हो रहा था ये बेसिकली अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा, लिपू लेक एक जगह है ना, वहाँ पे जो ट्राई जंक्शन है हमारा चाइना, इंडिया और नेपाल का ट्राई जंक्शन है लिपू लेक, और ये काला पानी टेरिटरी बेसिकली यहीं पे डिस्प्यूट चलता रहता है इसका, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं क्यों डिस्प्यूट आया, क्योंकि नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप अपने साइड से नया पॉलिटिकल मैप बनाया है जिसमें जो काला पानी, लिम्पियाधुरा और जो लिपू लेक है उत्तराखंड का, उसको अपनी टेरिटरी का पार्ट दिखाया है ना। तो अभी हम देखेंगे कहाँ पर है ये देखो, दिस इज़ लिम्पियाधुरा पास, है ना, दिस इज़ काला पानी एंड दिस इज़ लिपू लेक। तो बेसिकली ये जो स्टार्ट होती है नेपाल की बाउंड्री जो हम मानते हैं वो इधर से मानते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये पूरा जो पार्ट है ये हमारा पार्ट है, जो अभी इनका नया मैप रिलीज़ हुआ है उसमें, है ना। तो उसमें इन्होंने बोला कि ये हमारा पार्ट है ना। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि काला पानी ऑलरेडी जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है किसके बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे पूछ लिया अगर क्वेश्चन,
काला पानी इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो द आंसर वुड बी नेपाल एंड इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सा फैक्ट, ठीक है। और ये जो हम डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं ये कहाँ है, उत्तराखंड में, बेसिकली उत्तराखंड का भी पार्ट है ये, है ना। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वहाँ का पार्ट है ना। और ये जो लिपू लेक है, दिस इज़ अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड नेपाल, ये आपको याद रखना है ना। तो इंडिया, चाइना और नेपाल का जो ट्राई जंक्शन है, दिस टेरिटरी, लिपू लेक वाला जो पास है वो तीनों का जंक्शन है ना। सुस्ता इन बिहार इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंडक। द चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर गंडक ऑफन क्रिएटेड इशू बिटवीन द टू कंट्रीज। तो देखो, एक तो ये वाला है ही डिस्प्यूट, काला पानी टेरिटरी वाला। उसके बाद एक और डिस्प्यूट है सुस्ता जो रिवर है उसके बारे में, है ना, सॉरी सुस्ता के बारे में। तो सुस्ता जो शहर है वो बिहार में है ना, गंडक रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। और जो जब रिवर गंडक अपना कोर्स चेंज करती है, वो बेसिकली दोनों के बीच में इशू क्रिएट कर रहा है कि किसका पार्ट है किसका नहीं है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि काला पानी टेरिटरी वाला जो है ना, और इसकी लोकेशन, ये लिम्पियाधुरा कहाँ है, लिपू लेक कहाँ है और काला पानी कहाँ है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ऐसे पूछ लेंगे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिम्पियाधुरा आता है, काला पानी आता है, और फिर लिपू लेक आता है, LKL, ठीक है। लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपू लेक, तो ये आपको याद रखना है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जो बाउंड्री को डेडिकेट करी थी, दैट इज़ 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंदर जो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिफाइन किया गया था, है ना। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली में ये डिफाइन किया गया कि गंडक जो रिवर है हमारी, उसको हमने इंटरनेशनल बाउंड्री माना था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, है ना। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री माना गया था। बट अगर आप देखोगे ना, अभी ये नेपाल है, अगर जैसे मान लो मैं बनाता हूँ थोड़ा, ये उत्तराखंड है और जहाँ से नेपाल आता है ना, इधर नेपाल आता है ऐसे करके। तो यहाँ से रिवर फ्लो करती है एक शारदा रिवर, है ना, और शारदा रिवर इधर से फ्लो करती है, वो बेसिकली ये वाली बाउंड्री पे फ्लो करती है, उत्तराखंड और नेपाल की वाली बाउंड्री पे शारदा रिवर फ्लो करती है। तो वो बेसिकली बाउंड्री बनाती है यहाँ पे, है ना। तो ये एक आपको जो चीज़ है वो याद रखनी है। रिवर मेशी बिकम द ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया, वाइल द रिवर काली वॉज डिमार्केटेड एज नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। तो जो रिवर काली थी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड महाकाली इन नेपाल, दैट वाज डिमार्केटेड एज नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, है ना। और मेशी जो थी दैट वाज ईस्टर्न बॉर्डर। तो बेसिकली यहाँ वाला जो है इसका, जो नेपाल का इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ईस्टर्न वाला पार्ट बेसिकली, है ना। यहाँ पे रिवर मेशी है, ठीक है। और जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे तो रिवर काली ओरिजिनेट होती है, काला पानी इसीलिए नाम पड़ा है इसका, क्योंकि रिवर काली यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। नेपाल कंसिडर, अब ये डिस्प्यूट इससे चल रहा है क्योंकि ये जो काली रिवर का सोर्स है, इस पर डिस्प्यूट है। तो नेपाल ये मानता है कि जो काली रिवर है वो लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है ना। और जबकि जो इंडिया मानता है, इंडिया बोलता है कि जो ये काली रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जबकि नेपाल बोलता है कि नहीं, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से फ्लो करके पूरा आती है ना, और इधर जाती है, तो ये पूरा टेरिटरी हमारा पार्ट है। एक्चुअली ट्रीटी में ये बोला गया था कि जो ये आपकी है काली रिवर है, काली रिवर के राइट हैंड साइड वाला, मतलब ईस्टर्न साइड वाला सारा पार्ट नेपाल का है ना। तो बस ये सोर्स पे डिस्प्यूट है कि कहाँ से बेसिकली रिवर ओरिजिनेट हो रही है। तो नेपाल मानता है कि काली रिवर जो है वो लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है, विच इज़ हायर इन द एल्टीट्यूड देन द रेस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो, है ना। ऑल द 3 एरियाज लिम्पियाधुरा, लिपू लेक एंड काली पानी आर कंसिडर्ड टू बी द ईस्ट ऑफ द रिवर काली, है ना। तो अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, तो ये सारे जो हैं लिम्पियाधुरा पास और काला पानी और लिपू लेक, ये इसके ईस्ट पर है ना। इंडिया क्या मानता है, इंडिया बोलता है कि ये तो काला पानी से ओरिजिनेट होती है। तो ये लिम्पियाधुरा वाला जो पार्ट है आपका, नेपाल का पार्ट सिर्फ इतना है ना, वो इंडिया ये बोलता है, जबकि नेपाल क्या बोल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पार्ट है, तो इसीलिए डिस्प्यूट है। काली ओरिजिनेट्स इन द स्प्रिंग्स वेल बिलो द लिपू लेक पास, है ना, यहाँ से वो बोलते हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ कहीं से, है ना। एंड सुगौली ट्रीटी डज नॉट डिमार्केट द एरिया नॉर्थ ऑफ दी स्ट्रीम्स। तो सुगौली ट्रीटी जो थी, अगर ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, जो काली रिवर अगर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो सुगौली ट्रीटी जो थी सिर्फ ईस्ट का डिमार्केशन उसने किया था कि ईस्ट के जो पार्ट है वो नेपाल के पास होंगे, बाकी जो नॉर्थ है उसका कोई डिमार्केशन उन्होंने नहीं किया था, है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि नेपाल जो है वो किन किन स्टेट से इंडिया के बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन से स्टेट हैं, तो आपका यहाँ पे यूपी आएगा सबसे पहले, है ना, फिर यहाँ पे उत्तराखंड आएगा, यूपी आएगा, फिर आपका यहाँ पे बिहार है ना, बिहार है, और उसके बाद इधर है क्या, सिक्किम, है ना। तो और फिर यहाँ से जो वेस्ट बंगाल आता है वो भी इसको टच करते हुए जाता है इधर, है ना। तो वेस्ट बंगाल भी है। तो कौन कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन सिक्किम, है ना। तो ये जो 5 स्टेट्स हैं वो आपके टच करते हैं, बेसिकली नेपाल उनसे टच करता है।
डैम्स की बात करें तो पंचवेश्वर डैम इंडिया और नेपाल के बीच में बन रहा है। कौन सी रिवर पर है? ये महाकाली रिवर पर है ना। महाकाली को हम क्या बोलते हैं? शारदा भी बोलते हैं इंडिया में। तो ये जो बेसिकली हम काली रिवर की बात करें, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ से शारदा रिवर फ्लो करती है। तो जब नेपाल में इसको काली बोलते हैं और इंडिया में उसको वही उसी रिवर को शारदा बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि अभी तो बोला था ये वाली बाउंड्री शारदा है और फिर अभी काली रिवर की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही है ना। तो पंचवेश्वर डैम किस पे बना है? महाकाली रिवर पे। ध्यान रखना, महाकाली रिवर पे बना है, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड। नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये बाउंड्री है ना। ये बेसिकली शारदा रिवर या फिर काली रिवर ये बाउंड्री को डिमार्केट करती है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? तो कमला एंड बागमती मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट है ना, सनकोसी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम है, करनाली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। ये सब किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये आपको क्या करना है? ये आपको रखना है याद, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं किसका? इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो बहुत चलता रहता है न्यूज़ में ना। तो बेसिकली न्यूज़ में ये चलता है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है ना, ये डिस्प्यूट में चलता रहता है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती को ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन को। अब इंडिया बोलता है ये हमारा पार्ट है भाई, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। और पाकिस्तान बोलता है नहीं ये तो हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है। पाकिस्तान बोलता क्या है? खैर पाकिस्तान ने मिलिट्रीली ऑक्यूपाई किया हुआ है इसको, है ना। और अभी चाइना यहाँ से एक रोड बना रहा है सीपैक के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो यहाँ से पास हो रहा है। तो इंडिया इसका अपोजिशन कर रहा है कि भाई हमसे बिना पूछे हमारे टेरिटरी से आप कैसे बना सकते हो, है ना। तो ये सब चलता आ रहा है, ये बहुत पहले से न्यूज़ में है। अभी क्या हुआ? अभी क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान को सुप्रीम कोर्ट जो है किसका? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, है ना। तो पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गिलगिट बाल्टिस्तान को 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया है ना। तो 4 प्रोविंस पहले ही हैं वहाँ पे और 5वां बोल रहे हैं कि ये वाला प्रोविंस जो है वो 5th प्रोविंस होगा, है ना। और इसमें क्या है कि अब 5th प्रोविंस बनने से हुआ क्या कि लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे, है ना, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उसको, है ना। एंड बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना कि लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स हैं बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, ठीक है। तो इससे होगा क्या? इसको 5th प्रोविंस डिक्लेयर करने से होगा क्या? तो भाई जैसे 4 प्रोविंस इनके काम करते हैं वैसे 5th भी काम करेगा, है ना। तो जितना भी आपका लेजिस्लेशन है, जुडिशरी जुडिशरी के जितने भी लॉज हैं वो सारे इस पर एप्लीकेबल होंगे, है ना। तो वो बेसिकली इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं इसको पाकिस्तान से। तो यही सब चलता रहता है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में, है ना। तो अभी चाइना का इंटरफेरेंस हो रहा है, सीपैक में जो रोड बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है और इंडिया को पसंद नहीं आ रही है ना। तो ये सब चलता रहता है। तो इसीलिए इंडिया ने सार्क की समिट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि बोल रहे हैं भाई ये जो है ये वाला पहले इशू आप सॉल्व करो, है ना। अब यहाँ वाले बेसिकली अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, है ना। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत है इंडस रिवर की। तो ये सब तो नॉर्मल है, इंडस रिवर यहाँ से पास करती है ना, इधर से पास करती है इंडस रिवर। तो इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और यहाँ पे अपना सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। पूछा भी गया था क्वेश्चन, है ना, पिछले साल पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखना इसको। इंडिया भूटान की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इंडिया भूटान में। तो सबसे ज़्यादा इसका जो न्यूज़ में रहता है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं हम। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि इंडिया और भूटान के बीच में एक खोंगलोचू प्रोजेक्ट चल रहा है। खोलोंगचू नाम यार रट लेना, खोलोंगचू प्रोजेक्ट है। 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? भूटान में कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इसमें बेसिकली इंडिया की जो PSU है क्या नाम है, सतलज जल विद्युत नाम है, PSU है वो बेसिकली, है ना, हिमाचल प्रदेश में वो। और जो आपका भूटानीज डक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, तो भूटानीज डक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और सतलुज विद्युत निगम के बीच में 50-50 जॉइंट वेंचर हुआ है। 50% ये देगा, 50% ये देगा, है ना। और ये वाला प्रोजेक्ट बनेगा कौन सा? खोंगलोचू प्रोजेक्ट। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई रटने वाली ज़रूरत ही नहीं है, इसको नाम से पता चल रहा है ये भूटान का ही है ना। भूटान में ऐसे ही नाम होते हैं ना। तो ये बेसिकली भूटान का ये सब हो गया। उसके बाद अभी डिस्प्यूट आया है किसके बीच में? अब देखो चाइना जो है, चाइना ने क्या किया है, जो भूटान है उसके कुछ एरिया को बेसिकली डिस्प्यूट क्या हुआ था कि वहाँ पे एक सक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। तो अभी इसको क्या फंडिंग मिल रही थी UNDP से। UNDP का जो बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना, वो सक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कुछ फंडिंग दे रहा था बेसिकली ये कुछ बढ़ाने के लिए, वहाँ सिक्योरिटी वगैरह और वो सब। तो चाइना ने इसको रोकने की कोशिश करी। क्यों?
चाइना बोलता है ये वाला जो जहाँ पे भी सक्तेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारा पार्ट है ना। तो बेसिकली इनका वो रद्द कर दिया गया कि तुम्हारा कहाँ से पार्ट है, हमेशा घुस जाते हो, पहले डोकलाम में घुस गए अब यहाँ पे घुस रहे हो, है ना। तो उनको मना कर दिया गया। तो बस यही डिस्प्यूट है, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया और म्यांमार की बात करते हैं। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में क्या एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, तो बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन क्रिएट हुई है, कहाँ से, मोरेह मणिपुर में टू तामू इन म्यांमार। तो यहाँ से बेसिकली क्या है, इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करेगा म्यांमार को। तो आपको याद रखना है कि इंडिया म्यांमार में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो रहा है मोरेह से तामू तक हो रहा है। तामू कहाँ पे है, तामू म्यांमार में, है ना। इंडिया नेपाल की अगर हम बात करें तो दोनों ने पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2014 में। इससे क्या, इसमें पावर ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है, ट्रेड करेंगे हम बेसिकली, पावर का मतलब बाय करेंगे और सेल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो जब भी शॉर्टेज होगी तो कोई कंट्री सप्लाई करेगी, है ना, और कोई कंट्री उसको रिसीव करेगी। तो देयर आर 22 क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज फैसिलिटीज़, है ना, ऑपरेशन बिटवीन टू। तो ये याद रखना, 22 ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद महाकाली ट्रीटी जो है, जो 1996 में साइन हुई थी, है ना। अभी हमने पीछे पंचवेश्वर डैम का बात करा था ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, तो वही बात कर रहा है कि वहाँ पे उस समय महाकाली ट्रीटी साइन हुई थी कि भाई हम पंचवेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो अगर ऐसा कोई पूछ ले जो पंचवेश्वर जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो पंचवेश्वर डैम पर बना है, वो किस ट्रीटी के अंदर आया था, तो क्या बोलोगे, महाकाली ट्रीटी। ऑब्वियसली नाम से भी आपको पता चलेगा ना, क्योंकि ये पंचवेश्वर डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है, हमने देखा था ना, महाकाली रिवर पर है। ये महाकाली रिवर पर है, तो ट्रीटी का नाम भी महाकाली ट्रीटी ही होगा। मतलब अगर ऑप्शन में है तो गैस कर सकते हो ना कि महाकाली ट्रीटी ही होगा, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।